जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की जिला सांबा से सामने आ रही है और खबर इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है और ऑर्डर जो जारी किया गया है यह है नाइट कर्फ्यू का, जो नाइट कर्फ्यू इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंपोज कर दिया गया है जिला प्रशासन सांबा की तरफ से। आपको बता दें कि ये नाइट कर्फ्यू जो इंपोज किया गया है पूरे जिला सांबा का इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर बात करें तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 1 किलोमीटर का दायरा है, यानी 1 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के अंदर जो है नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है, जो डेली बेसिस पर अब रात 9 बजे शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू यहां पर जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला जिला प्रशासन सांबा ने लिया है। जिस तरह से एक मीटिंग जो है ये बीएसएफ के साथ ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिला सांबा में, इसके पीछे के कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से राजौरी के ढांगरी में जो आतंकी हमला हुआ, जो टारगेट किलिंग वहां पर हुई और बेगुनाह लोगों की वहां पर जान चली गई, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया गया आतंकवादियों द्वारा, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अब नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है ताकि बीएसएफ जो है वो अपनी जो पेट्रोलिंग है उसे समूथ तरीके से पूरा करे और हर एक व्यक्ति पर जो वो गहनता से नजर रखे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नफीरियस डिजाइन को लेकर बात करें, जो नफीरियस एक्टिविटीज करने वाले शरारती तत्व हैं, ये लोकल्स की आड़ में कई बार जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कर जाते हैं, यानी घुसपैठ कर जाते हैं और इन लोगों को आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहां जिला प्रशासन सांबा ने बीएसएफ के सहयोग के साथ ये ऑर्डर जो वो जारी कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंपोज किया गया है। अगले 2 महीने तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसका समय रखा गया है रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। पूरे जिला सांबा का इंटायर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये अब जो मूवमेंट है लोगों की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है रात के समय में। और जो ऑर्डर डीसी की तरफ से जारी किया गया है, क्या कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1 किलोमीटर का दायरा है इंटरनेशनल बॉर्डर का। यहां पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये रहेगा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक और 2 महीने तक ये इसी तरह से नाइट कर्फ्यू इंपोज रहेगा। आपको बता दें कि जो मैडम ने इसमें अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 144 जो धारा है इसे वहां पर लगा दिया गया है और 9 बजे से शुरू होगा ये नाइट कर्फ्यू जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी को नेसेसरी मूवमेंट करनी है, किसी को बड़ा जरूरी रात को कोई काम है और 1 किलोमीटर के दायरे में आपने मूवमेंट करनी है, तो आपको अपना आईडी कार्ड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाना होगा, बीएसएफ को दिखाना होगा। और कहीं ना कहीं राजौरी आतंकी हमले के बाद जो है जिस तरह से चौकसी बरती जा रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्योंकि राजौरी का जो ढांगरी इलाका ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है और यहां पर आपने देखा कि किस तरह से आतंकी आते हैं और वो वेपन्स लेकर रात को आते हैं और बेगुनाह लोगों को टारगेट करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं रात के समय में अब जिस तरह से मूवमेंट जो इन लोगों ने की उसको लेकर भी हम ये कह सकते हैं कि शायद आइडेंटिफाई नहीं हुए होंगे लोग। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जब रात के समय में लोकल्स की मूवमेंट रहती है तो जो नफीरियस डिजाइन यानी नफीरियस एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले जो शरारती तत्व हैं उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है और कई बार लोकल्स की आड़ में ये इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर जाते हैं और फिर वो यहां पर माहौल को खराब करते हैं, खून खराबा करते हैं, निहत्थे बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। और बीएसएफ लगातार जिला प्रशासन सांबा के संपर्क में थी कि हमें हमारी मूवमेंट में किसी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए, पेट्रोलिंग करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपना जो सुरक्षा ग्रिड है उसे मजबूत करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए और लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करने में भी कोई दिक्कत ना आए। उसी को लेकर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये इंपोज किया गया है कि लोकल्स की जो मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और राजौरी आतंकी हमले के बाद अब कहीं ना कहीं जो चौकसी बढ़ती जा रही है और ये काफी अच्छा स्टेप जो है वो जिला प्रशासन सांबा ने लिया है, क्योंकि आपने देखा कि एलओसी पर जिस तरह से लगातार बर्फबारी चल रही है तो जो आतंकवादी है वो वहां से घुसपैठ नहीं कर पा रहे, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का सहारा ले रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से वो यहां से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुसते हैं, हथियारों के साथ घुसते हैं और यहां पर माहौल खराब करते हैं, खून खराबा करते हैं। उसी को लेकर दिन के समय में पूरी तरह से नजर रहती है, लोग भी अपने कामकाज करते हैं, लेकिन रात के समय में अंधेरे का फायदा ये कुछ शरारती तत्व उठा सकते हैं, ये घुसपैठ कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और यहां किसी भी तरह की जो वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर ही यहां प्रशासन ने यह साफ तौर पर ऑर्डर में मेंशन किया है कि 9 बजे रात जो है वो ये नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और 6 बजे
तक सुबह ये लागू रहेगा, अगले 2 महीने तक। और अगर किसी ने बड़ी जरूरी मूवमेंट करनी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर 1 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको आपका आईडी कार्ड बीएसएफ को दिखाना होगा। जो भी कंसर्न्ड वहां पर एजेंसीज होंगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद होंगी, उनको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, क्योंकि इसी तरह से शरारती तत्वों की पहचान होगी। जो शरारती तत्व कहीं ना कहीं लोकल्स की आड़ में यहां माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, और इस तमाम चीजों को जो वो अब रोकने के लिए, नेफेरियस डिजाइन को फॉइल करने के लिए जो है ये प्रशासन ने एक बड़ा फरमान, बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें आपको बता दूं, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीएसएफ अथॉरिटीज ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी, जो कमेटी जो एक बनाई गई थी, उसकी एक मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई है बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर। और इसमें ये इशू उठाया गया कि अगर यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो उससे क्या होगा कि बीएसएफ की जो स्मूथ फंक्शनिंग है, सिक्योरिटी को टाइट करने की, वो अच्छी चलती रहेगी। लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन शरारती तत्व है। अगर इस तरह के कोई शरारती तत्व है तो उनको जल्द आइडेंटिफाई किया जाएगा। और नाइट कर्फ्यू यहां पर इंपोज कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एज वेल एज बेटर डोमिनेशन ऑफ बॉर्डर बाय बीएसएफ अथॉरिटीज क्लोज टू द बॉर्डर एरियाज एंड टू preclude nefarious activities close to the border areas, the regulation in the movement of people has become imminent। जो बॉर्डर के करीब जो मूवमेंट रहती है, और उसी को लेकर ये फैसला लिया गया कि रात के समय में लोगों को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ताकि जो नेफेरियस डिजाइन, जो एक्टिविटीज करने वाले जो शरारती तत्व हैं, वो यहाँ से इस तरह की चीजों को जो है वो ना कर पाए, इसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। उसी को लेकर बॉर्डर एरिया पर ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो नाइट कर्फ्यू है, इसे इंपोज कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि लोकल्स भी यहाँ का जो साथ है ये बीएसएफ का देंगे, आगे भी लगातार जो है वो देते आए हैं। लोकल्स की बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर के, तो ये भी हमारे प्रहरी हैं जो बीएसएफ के साथ सीमाओं पर डटे हुए हैं और वहां पर रहते हैं। लेकिन बीएसएफ अब जिस तरह से पेट्रोलिंग को और ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ा रही है, हालांकि हम लगातार आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से अपडेट करते रहते हैं कि यहां सुरक्षा को जिस तरह से पुख्ता किया जा रहा है, तो एक यही वजह है कि एलओसी पर बर्फबारी, और इस सर्दियों के मौसम की बात करें, जो धुंध कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो इसकी आड़ में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करने की फिराक में आतंकवादी रहते हैं। एक चीज ये ध्यान में रखी गई है कि घुसपैठ ना हो, और दूसरा यहां इन लोकल्स की आड़ में कहीं घुसपैठ हो ना जाए और इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। उसी को लेकर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लगाई गई हैं, ताकि लोग भी अपनी मूवमेंट आराम से कर पाएं, लोगों को भी किसी तरह का कोई खतरा ना हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं। जिस तरह से डांगरी में टारगेट किलिंग की गई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि ताकि हर एक व्यक्ति पर जो वो पैनी नजर बीएसएफ की रहे, कौन शरारती तत्व हैं जो इस तरह से यहां से गुजर ना जाए। उसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। डीसी सांबा राधा गुप्ता जी ने जो धारा 144 जो है वो सीआरपीसी के तहत यहां पर इंपोज कर दी गई है। अगले 2 महीने तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसका समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और बीएसएफ जो लगातार वहां पर डटी हुई है, और उम्मीद करेंगे कि जो स्मूथ फंक्शनिंग यानी स्मूथ पेट्रोलिंग वहां पर बीएसएफ करे, उसमें कोई किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना आए, हैजल फ्री ये पेट्रोलिंग हो। और जो संदिग्ध लोग हैं, जो संदिग्ध मूवमेंट करते हैं कहीं ना कहीं यहां पर माहौल को खराब करने के लिए, उस तरह के शरारती तत्वों पर बीएसएफ की नजर रहे, उसमें किसी तरह से कोई जो है वो दिक्कत ना आए, कोई इसमें परेशानी ना आए। उसी को लेकर ये फैसला जिला प्रशासन सांबा ने लिया है। बीएसएफ ने जो अपनी रिपोर्ट डीएम सांबा को सौंपी है, उसमें एक मीटिंग ली गई है, और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जाए, जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए, इस तरह से कोई नफीरियस डिजाइन एक्टिविटीज वहां पर ना कर जाएं शरारती तत्व। लोगों के सहयोग से यह फैसला लिया गया कि आप लोगों की मूवमेंट रात के समय में रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अगर आपको बड़ा जरूरी जाना है तो आपने जो आपका आईडी कार्ड है वो बीएसएफ को दिखाना है, सिक्योरिटी फोर्सेज को दिखाना है। और ये राजौरी आतंकी हमले के बाद कहने गई सुरक्षा व्यवस्था इस समय चाक चौबंद हर जगह कर दी गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ आपके जो ग्रामीण शहरी इलाके हैं, हर जगह पर ये मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये अब जो फैसले हैं ये लिए जा रहे हैं। और आतंकी जो इस समय बुखलाहट में है वो लगातार बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो राजौरी आतंकी हमले के बाद ही अब जो प्रशासन है ये पूरी तरह से हरकत में आ चुका है, जम्मू कश्मीर प्रशासन, और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को लगातार बढ़ाया जा रहा है और रात के समय में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ा दिया गया है यहां पर चौकसी को। और हर एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखने के लिए ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी है। बॉर्डर के आसपास 1 किलोमीटर का जो दायरा है, 1 किलोमीटर का जो स्ट्रिप आपका रहता है, यहां पर
ये बड़ी जानकारी अभी तक की सामने आ रही है जिला सांबा से। इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से यहां पर नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया है जिला प्रशासन सांबा ने। सिक्योरिटी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है। लोग सहयोग कर भी रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि लोग आगे भी लगातार बीएसएफ को सहयोग करते रहेंगे इस तरह के नफीरियस डिजाइन को फॉइल करने के लिए। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।